रात का वक्त था। घना जंगल, पेड़ों के बीच से छनकर आती चांदनी और हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। झींगुरों की आवाज के बीच से कभी कभी किसी जानवर के कदमों की आहट सुनाई देती थी। गांव के पास का यह जंगल काली घाटी कहलाता था। लोग कहते थे कि यहां रात में एक सफेद औरत घूमती है, बिना सिर की। कहते हैं, बरसों पहले इसी घाटी में एक औरत की बलि दी गई थी। उसका सिर किसी तांत्रिक ने काले जादू के लिए काट लिया था और उसका शरीर जंगल में दफना दिया गया था। तब से हर पूर्णिमा की रात वो आत्मा अपने सिर की तलाश में भटकती है। उस रात अजय और उसके दो दोस्त उसी जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने गांव वालों की कहानियों पर हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, चलो देखते हैं उस सफेद औरत को। तीनों टॉर्च लेकर जंगल के अंदर घुस गए। चारों ओर पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियां हवा में हिल रही थीं, जैसे किसी की हड्डियां चरमराती हों। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक टूटा हुआ श्मशान दिखा। चारों ओर पत्थरों पर अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। अचानक टॉर्च की रोशनी कांपने लगी और हवा ठंडी पड़ गई। अचानक दूर धुंध के बीच कुछ हिलता डुलता दिखा। सफेद लहराता हुआ एक साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। जब वो पास आया तो अजय की आंखें फटी रह गईं। वो एक औरत थी, पर उसका सिर नहीं था। उसका शरीर सफेद कपड़ों में लिपटा था और उसके आसपास धुएं जैसी परछाई तैर रही थीं। उसी वक्त उसके पैरों के पास से एक काला सूअर निकला, जिसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। सूअर की सांसें भारी थीं, जैसे किसी जानवर की नहीं बल्कि किसी आत्मा की फूंक हो। अजय के दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, मगर पैरों ने जैसे जवाब दे दिया हो। वो सूअर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। तभी वह सिरविहीन औरत रुक गई। उसका हाथ हवा में उठा और पूरा जंगल गूंज उठा। मेरा सिर वापस दो! जमीन कांप उठी। पास के कब्रिस्तान की मिट्टी फटने लगी और एक टूटी हुई खोपड़ी धीरे धीरे बाहर निकल आई। वो हवा में उठकर सीधी उस औरत के गले पर जा लगी। पल भर में उसका सिर जुड़ गया, मगर चेहरा भयानक था, सड़ा हुआ, खून से लथपथ, आंखें लाल जैसे अंगारे। उसने अजय की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे मौत की दावत दे रही हो। अजय चीखा, भगो! तीनों भागने लगे, मगर पीछे से सूअर की आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक अजय को लगा कि उसका रास्ता खत्म हो गया है। उसके आगे एक गहरी खाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। सफेद औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें उसके अंदर झांक रही थीं। उसने अपने हाथ उठाए और कहा, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे, सदा के लिए। सुबह गांव वालों को जंगल के पास तीनों की लाशें मिलीं। उनके चेहरों पर डर के निशान जमे हुए थे। किसी ने कहा कि उनके शरीर पर सूअर के पंजों के निशान थे और पास की मिट्टी पर किसी औरत के नंगे पैरों के निशान। आज भी जब चांद पूरा होता है तो लोग कहते हैं कि सफेद धुंध में वो सिरविहीन औरत और उसका लाल आंखों वाला सूअर साथ चलते दिखाई देते हैं, अपने अगले शिकार की तलाश में।